Good morning, students. Today I am going to start chapter 6, triangles. In class 9th, you have studied congruence of triangles in detail. Recall that two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. 9th में जब आपने congruence triangle का concept पढ़ा तो टू फिगर्स कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनकी शेप और उनका साइज सेम होता है। यानी कि कॉन्ग्रुएंट होने की टू ही कंडीशंस हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज। लेकिन यहां 10th में हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, ओनली सेम शेप, not necessarily the same size are called the similar figure. Two figures कब सिमिलर होती हैं? जब उनका सिर्फ शेप सेम होती है। सिमिलर होने के लिए शेप का सेम होना मस्ट है, साइज का सेम होना नेसेसरी नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यहां मेरे पास दो सर्कल हैं। एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का है। क्या ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। यहाँ शेप तो सेम है, दोनों सर्कल है, लेकिन साइज सेम नहीं है। यहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो जब मैं इस सर्कल को उठाकर इस सर्कल के ऊपर रखूंगी तो वो उसको कोइंसाइड नहीं करेगा, पूरी तरह से कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्या ये सिमिलर है? सिमिलर होने के लिए सेम शेप चाहिए होती है। तो यस, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों की शेप सेम है, तो ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं। Now come to the next example. I have two squares, one of each edge 4 centimeter and other of each edge 5 centimeter. क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? अगर मैं इस स्क्वायर को उठाकर इस स्क्वायर के ऊपर रखूंगी तो वो उसे कोइंसाइड नहीं करेगा और इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शेप तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों का साइज सेम नहीं है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर ईच एज है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या ये सिमिलर है? यस, दे आर सिमिलर, क्योंकि इनकी शेप सेम है। ये भी एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। नाउ कम टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। In this equilateral triangle, each edge is 4 centimeter and here each edge is 2 centimeter. तो ऑब्वियसली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है। दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहां से आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस का डिफरेंस समझ में आया। तो हमने यहां से क्या ऑब्जर्व किया कि जो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सिमिलर भी होती हैं, लेकिन जो सिमिलर होती हैं उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। शेप्स विच आर कॉन्ग्रुएंट, यस दे आर श्योरली सिमिलर, बट द शेप्स फिगर्स विच आर सिमिलर दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। उनका कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी नहीं है। अब इस नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है और दूसरा क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस है। इनकी मैंने साइड्स 3, 5, 4.8, 4.2 सेंटीमीटर है और यहाँ जो साइड्स है 1.5, 2.5, 2.4, 2.1 सेंटीमीटर है। तो क्या ये दोनों क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंड क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? These figures appear to be similar, but we cannot be certain about it. ये दोनों सिमिलर लग रही हैं, लेकिन हम इसके बारे में श्योर नहीं हैं। तो therefore we must have some definition of similarity of figures, and based on this definition, some rules to decide whether the two figures are similar or not. इसका मतलब हमारे पास कुछ सिमिलैरिटी की डेफिनेशन होनी चाहिए जिसके बेस पे हम यह पता लगा पाए कि ये दोनों क्वाड्रिलेटर या कोई भी पॉलीगन सिमिलर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, सिमिलर फिगर्स के लिए क्या डेफिनेशन है? टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स are similar
टू पॉलीगन्स जिनकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड सेम है। जैसे यहाँ 3 साइड्स हैं और यहाँ भी 3 साइड्स हैं, यहाँ 4 साइड्स हैं और यहाँ भी 4 साइड्स हैं। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स वाले पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। टू कंडीशंस हैं हमारे पास। एक तो एंगल सेम होने चाहिए, सेम एंगल्स होने चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। साइड्स मस्ट बी इन सेम रेशो, या आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल। साइड्स की रेशो सेम होनी चाहिए। तो हम इन दोनों पॉलीगन्स पे इन दोनों क्राइटेरियाज को अप्लाई करके देखेंगे कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। सबसे पहले एंगल मस्ट बी सेम। यहाँ एंगल ए 105, एंगल पी भी 105, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है। एंगल बी 100 है, एंगल क्यू 100 है, तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू है। सी एंड आर दोनों 70-70 के हैं, तो एंगल सी इक्वल आर। एंगल डी एंड एंगल एस दोनों 85 डिग्री के हैं, तो ये भी इक्वल है। तो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई कि दोनों क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल इक्वल हैं। अब हम सेकेंड कंडीशन पे आते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब है उनकी रेशो सेम होनी चाहिए। पहले हम ये ए बी एंड पी क्यू की रेशो लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू है 1.5। जब आप इसे कट करेंगे, आप ऐसे भी डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हैं, यू विल गेट 2/1। यहां रेशो 2:1 आ गई। अब हम BC एंड QR की रेशो फाइंड आउट करेंगे। BC अपॉन QR, BC है 5, QR है 2.5। जब आप इसे कट करेंगे, अगेन यू विल गेट 2:1। अब CD और RS की रेशो फाइंड आउट करेंगे। CD अपॉन RS, CD है 4.8 और RS है 2.4। इन्हें कट करके भी 2:1 आएगा। अब हम ये AD एंड PS की रेशो फाइंड आउट करेंगे। AD अपॉन PS, AD है 4.2 और PS है 2.1। इनको भी जब आप कट करेंगे तो 2:1 आएगा। यहां चारों जो साइड्स की रेशो 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 सेम आई है, यानी कि ये सेकंड कंडीशन भी इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स पे अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं। तो टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स कब सिमिलर होते हैं? जब उनके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं एंड सारी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। अब इसके बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। 6.1 में ये ओरल एक्सरसाइज है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप्स गिवन है। ऑल सर्कल्स आर डैश। सभी सर्कल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप सेम होती है। सेकेंड फिलअप है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं? सभी स्क्वायर्स भी सिमिलर होते हैं। थर्ड फिलअप है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? आपको 2 ऑप्शन गिवन है, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। तो आंसर है इक्विलेटरल। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? देखो, यहाँ 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। हमें पता है इक्विलेटरल का हर एंगल 60 होता है, तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन कि ऑल एंगल्स आर इक्वल सेटिस्फाई हो जाएगी। अब साइड्स है, सपोज इसकी ईच साइड 2, 2, 2 है और इसकी हर साइड सपोज 3, 3, 3 सेंटीमीटर है। तो जब आप तीनों साइड की रेशो लोगे, यहाँ ABC ट्राइंगल और ये PQR ट्राइंगल, तो आप AB और PQ की रेशो लेंगे तो 2:3 आएगी। BC और QR की रेशो लेंगे, वो भी 2:3 आएगी। AC एंड PR की रेशो लोगे, वो भी 2:3 आएगी। और एंगल्स तो 60 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। सब आइसोसेलेस क्या होता है? जिसमें कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। सपोज हमारे पास ये 2 ट्राइंगल हैं, ABC एंड PQR। यहाँ
suppose it is 3 centimeter and it is 3 centimeter and let it be 7 centimeter. इसी तरह यहां पर हम ले लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है एंड ये 10 सेंटीमीटर है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम यहां इसके एंगल्स तो यहां इक्वल हो सकते हैं. सपोज ये एंगल सपोज दिस एंगल इज कुछ भी ले लीजिए आप 45 डिग्री. ये एंगल 45 का है, ये एंगल भी 45 का है और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है. सेम यहां ये भी 45, ये भी 45 और ये 90 का है. तो एंगल्स तो सेम हो गए. बी इक्वल क्यू, सी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल आर एंड एंगल ए इक्वल एंगल पी. लेकिन जब हम साइड्स की रेशो लेंगे तो ये ए बी और पी क्यू की रेशो 3:4, AC और PR की रेशो भी 3:4, लेकिन BC एंड QR की रेशो 7:10 आ गई. तो ये जो रेशो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है. तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे. नेक्स्ट फिलअप है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश. एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो हम यहां पर फिलअप नंबर 4 में फर्स्ट आएगा देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. और इसी के सेकंड पार्ट में कहा गया देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश. तो साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, यानी उनकी रेशो सेम होनी चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 2 में गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में कहा गया है सिमिलर फिगर्स के 2 एग्जांपल दीजिए. तो आप कोई भी आप लिख सकते हैं 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस. 2 डिफरेंट रेडियस के सर्कल ले लीजिए. एक की रेडियस 2 है और एक की रेडियस सपोज 4 है. तो ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों की शेप सेम है. और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? स्क्वायर ले लीजिए. 1 स्क्वायर एंड अदर स्क्वायर. 1 स्क्वायर ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर एंड अदर ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर. तो आप लिख सकते हैं 2 सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, 2 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट एजेस. ये हो गया सेकंड का पार्ट 1. अब सेकंड पार्ट में कहा गया है 2 नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल बताइए. नॉन सिमिलर, जो सिमिलर नहीं है. तो सिमिलर कब नहीं होंगी? अगर हम दोनों फिगर्स की शेप डिफरेंट ले लें तो वो सिमिलर नहीं होंगी. तो नॉन सिमिलर के एग्जांपल देने हैं तो आप यहां लिख सकते हैं 1 रेक्टेंगल एंड अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर. 2 फिगर ले ली हमने, एक स्क्वायर ले लिया और एक रेक्टेंगल ले लिया. तो ये दोनों नॉन सिमिलर है क्योंकि दोनों की शेप ही सेम नहीं है. सेकंड एग्जांपल लेना है. एक सर्कल ले लीजिए, अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक सर्कल और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए. दोनों की शेप सेम नहीं है तो ये दोनों सिमिलर भी नहीं है. इसी तरह हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है. थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 शेप्स गिवन है. आपको बताना है कि वो सिमिलर है या नहीं है. ये 2 फिगर्स हैं हमारे पास. PQRS ईच साइड 1.5 सेंटीमीटर है इसमें और दूसरे क्वाड्रिलेटरल में ईच साइड 3 सेंटीमीटर है. और यहां आपको बताना है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD इस दूसरे क्वाड्रिलेटरल PQRS के सिमिलर है या नहीं. तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो सबसे पहले अगर आप साइड्स की रेशो लोगे 1.5:3, 1.5:3, 1.5:3, 1.5:3, तो साइड्स की रेशो तो सेम आ जाएगी. अब सेकंड कंडीशन पे आइए, एंगल इक्वल होने चाहिए. यहां देखिए ईच एंगल 90 डिग्री का है और यहां देखने से ही पता चल रहा है कि हर एंगल 90 का नहीं है. तो यहाँ एंगल्स इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई, इसलिए ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं है. नॉट सिमिलर बिकॉज देयर एंगल्स आर नॉट इक्वल.